किसी गांव में एक गरीब मौलवी रहता था। वो इस छोटे से गांव की इकलौती मस्जिद का इमाम था और नमाज के अलावा गांव के बच्चों को कुरान भी पढ़ाता था। जबकि उसकी बीवी गांव की बच्चियों को मदरसा पढ़ाती थी, जिससे उनका गुजर बसर हो जाता था। इनकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और यही बात गांव के चौधरी साहब के बेटे तक भी पहुंच गई। उसने मौके की तलाश शुरू कर दी कि किसी तरह एक बार इस हसीन लड़की को देख ले। आखिर वो है क्या भला। एक दिन वो मौलवी साहब के घर चला गया कि कुछ न्याज वगैरह देने के बहाने मौलवी की बेटी का दीदार हो जाएगा, और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। जब इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी और मौलवी की बेटी की आवाज़ आई, कौन। उसने कहा कि उसके पास कुछ सामान है जो चौधरी साहब ने भेजा है, वो ले ले। लड़की ने कहा कि आप दरवाजे में रख दें, मैं उठा लूँगी। उसने सामान रखा और वही इंतज़ार करने लगा। जब लड़की ने समझा कि सामान रखने वाला चला गया है तो उसने सामान उठाने के लिए दरवाज़ा खोला तो उस लड़के ने उसे देख लिया। देखा ही नहीं बल्कि उस पर आशिक हो गया और वहीं पे अपना दिल दे बैठा। लड़का घर आया और जिद पकड़ ली कि उसने शादी करनी है तो मौलवी की बेटी से ही करनी। चौधरी साहब उस रिश्ते के हक में नहीं थे। उन्होंने बेटे से कहा कि मैं जाकर मौलवी साहब से बात करता हूँ। चौधरी साहब आए और मौलवी से कहा कि मेरा बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है, हर बुराई है उसमें। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं हंसी खुशी चला जाऊँगा। ये ना सोचना कि मेरी नाराज़गी आपकी ज़िंदगी में कोई खलल डालेगी। अब ज़ाहिर सी बात है मौलवी साहब ने इनकार ही करना था। चौधरी साहब घर गए और बेटे से कहा कि मौलवी ने इनकार कर दिया है और अब दोबारा कभी उस गली से भी ना गुजरना। लेकिन लड़के को बहुत गुस्सा आया कि इतनी दौलत, इज्जत और शोहरत के बावजूद मौलवी ने ये रिश्ता कैसे ठुकरा दिया। मैं ज़रूर इंतकाम लूँगा। और उसने दिल में इंतकाम की ठान ली। इधर मौलवी साहब की बेटी बीमार हो गई और उसे पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो वो घरेलू टोटकों से इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के वैद्य हकीम के पास चले गए। उस वक्त अल्ट्रासाउंड वगैरह और जदीद आलात तो थे नहीं, लिहाजा हकीम साहब ने बच्ची की नब्ज चेक की। पेट दर्द की शिद्दत का जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी के घर में तो जैसे कहराम मच गया, एक क़यामत आ पड़ी। मौलवी ने बेटी को बहुत मारा पीटा कि किसके साथ मुंह काला कर आई हो, किसका बच्चा है तेरे पेट में। एक दो बार उसे कत्ल भी करना चाहा, लेकिन मैं बीच में आ गई। उसे यकीन था कि उसकी बेटी बेगुनाह है। वहाँ उनकी बेटी भी उस इम्तिहान पर अल्लाह से उम्मीद लगा कर बैठ गई कि अब कोई मौजज़ा ही है उसे नाकर्दा गुनाह से निकाल सकता है। इधर चौधरी के बेटे ने जब दो तीन बार मौलवी की बेटी के हमरा हकीम के पास जाता देखा तो हकीम के पास चला गया। थोड़ी सी रकम अदा की तो हकीम ने सारी बात उगल दी। चौधरी का बेटा वापस आया और गांव के मिरासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवा दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह के हामला हो गई है। गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगीं और पूछने लगी कैसा क्या हो गया कि बेटी को यह गुनाह करना पड़ा। उसकी शादी क्यों न करवा दी, किसी के साथ मुंह काला किया। कर जितने मुंह उतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से इमामत वापस ले ली और उन्हें एक माह का वक्त दे दिया कि वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में कर ले। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहब परेशानियों में घेरे जा चुके थे। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाज़त तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फलां शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गाँव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। उसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि उसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया। मजीद बताया कि वो शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है। लेकिन आते ही उसे इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन नहीं आया कि यह वाक़या सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नज़र आने लगी।